नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और आज हम कॉर्पोरेट लॉ के एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपनी की नींव में होता है और आपके बीबीए, एमबीए या कॉमर्स के एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हमेशा पूछा जाता है। द प्रोमोटर, जैसा कि कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइन किया गया है, इसको समझना सिर्फ मार्क्स के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि कोई बिजनेस आखिर शुरू कैसे होता है। तो आज हम कवर क्या करने वाले हैं? लेट्स लुक एट आवर रोड मैप। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कंपनी प्रमोशन होता क्या है। फिर हम आएंगे मेन टॉपिक पर। सेक्शन 269 के अंडर प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन क्या है, उसको अच्छे से डाइसेक्ट करेंगे। फिर विल लुक एट देयर की फंक्शंस, वो करते क्या हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी लीगल पोजीशन क्या है। और एंड में एकदम सॉलिड क्विक रिकॉल समरी, ताकि आप एग्जाम में एक परफेक्ट हाई स्कोरिंग आंसर लिख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम पहले कदम से, कंपनी प्रमोशन। आप इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक बिल्डिंग बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट पूरा ब्लूप्रिंट बनाता है, राइट? कंपनी के लीगली रजिस्टर होने से पहले, एक भी ट्रांजैक्शन होने से पहले जो पूरा कंसेप्चुअल वर्क होता है, उसे ही हम प्रमोशन कहते हैं। ये वही फाउंडेशनल स्टेज है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्रमोशन? देखिए, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक रॉ बिजनेस आइडिया को, एक सोच को एक जिंदा चलती फिरती कॉर्पोरेट एंटिटी में बदलने का प्रोसेस। इसमें क्या क्या आता है? आइडिया को कंसीव करना, फिर उसकी वायबिलिटी को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना, और फिर सारे ज़रूरी चीज़ों को इकट्ठा करके उसको एक लीगल शेप देना। बेसिकली इट्स द ब्रिज बिटवीन अ थॉट एंड एन एक्चुअल रनिंग कंपनी। और आखिर में वो इंसान या लोगों का ग्रुप जो ये पूरा प्रोसेस ड्राइव करते हैं, आइडिया की पहली चिंगारी से लेकर कंपनी के ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन तक, उन्हें ही हम प्रमोटर कहते हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस समझ लीजिए ये कंपनी के फाउंडर्स हैं, उसके मेन आर्किटेक्ट्स हैं। पूरी कंपनी इनके विजन पर ही तो खड़ी होती है। ओके, अब आते हैं उस पार्ट पर जो आपके एग्जाम्स के लिए, एंड आई मीन दिस, एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। वो है प्रमोटर की लीगल डेफिनेशन। ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 में दी गई है। आपको इस सेक्शन के स्पेसिफिक्स को बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। हियर्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो 2013 का एक्ट है, उससे पहले प्रमोटर वर्ड को लॉ में कहीं भी ऑफिशियली डिफाइन नहीं किया गया था। इससे बहुत कंफ्यूजन होती थी, बहुत सारे लीगल ग्रे एरियाज थे। कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसकी क्या ड्यूटी है, ये क्लियर ही नहीं था। तो 2013 एक्ट ने सेक्शन 269 में एक क्लियर कट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन देकर सारी कंफ्यूजन ही खत्म कर दी। ऑलराइट एवरीवन, आई नीड योर फुल अटेंशन हियर। ये स्लाइड समझ लीजिए आपके आंसर का न्यूक्लियस है, द एब्सोल्यूट कोर। सेक्शन 269 एक 3 पार्ट टेस्ट देता है। कोई भी पर्सन प्रमोटर तब माना जाएगा जब वो इन 3 में से कोई एक कंडीशन भी पूरी करता हो। इन 3 टेस्ट को हमें अच्छे से मेमोरी में कमिट करना है। चलिए इन तीनों टेस्ट को आराम से ब्रेक डाउन करते हैं। पहला पॉइंट ए, जिसका नाम कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रोस्पेक्टस या एनुअल रिटर्न में एज अ प्रमोटर मेंशन किया गया है। ये तो सबसे सीधा और डायरेक्ट टेस्ट है। दूसरा पॉइंट बी, जिसका कंपनी के अफेयर्स पर कंट्रोल हो। अब ये कंट्रोल कैसे हो सकता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हो सकता है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो या एक की डायरेक्टर हो, बेसिकली जिसके पास कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेने की पावर हो। और तीसरा पॉइंट सी, वो पर्सन जिसके एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करने का आदी हो, यानी अकस्टम्ड टू एक्ट। थिंक ऑफ दिस पर्सन एज द पपेट मास्टर, राइट? बोर्ड तो फ्रंट में है, बट इंस्ट्रक्शंस इनके पीछे से आ रहे हैं। ओके, बट वेट, देयर इज अ ह्यूज एक्सेप्शन हियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट वन, जिसे आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलना है। लॉ कहता है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर, तो उसे प्रमोटर नहीं माना जाएगा। मेरा एक प्रो टिप है आपके लिए, एग्जाम में इस पॉइंट को जरूर मेंशन करना। इट शोज द एग्जामिनर कि आपको डिटेल्स भी पता है। तो अब जब हमने लीगल डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया है, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। एक प्रमोटर डे टू डे लाइफ में करता क्या है? आखिर वो कौन से फंक्शंस हैं जो एक सिंपल आइडिया को एक कॉन्क्रीट रियलिटी में बदल देते हैं? ये प्रोसेस मैप देखिए, ये एक प्रमोटर की टिपिकल जर्नी दिखाता है। सबसे पहले ऑफ कोर्स आती है आइडिया डिस्कवरी, एक वायबल बिजनेस कॉन्सेप्ट को ढूंढना। फिर आती है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, उस आइडिया की फिजिबिलिटी पर रिसर्च करना। उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्सेज, जरूरी चीजें जैसे लोग, टेक्नोलॉजी, ऑफिस स्पेस सब इकट्ठा करना। फिर आता है प्रिपेयरिंग प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स, जो फाउंडेशनल लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उनको तैयार करना। और आखिर में फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, कंपनी शुरू करने के लिए इनिशियल कैपिटल का इंतजाम करना। लेट्स ज़ूम इन ऑन दिस इन्वेस्टिगेशन स्टेज फॉर अ सेकंड, जिसे हम फीजिबिलिटी स्टडी भी कहते हैं।
यहाँ पर प्रमोटर एक क्रिटिक की तरह काम करता है। उसे 3 मेन पिलर्स को चेक करना होता है। पहला, टेक्निकल फीजिबिलिटी, क्या हमारे पास इस काम को करने के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज हैं। दूसरा, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या हम इसके लिए ज़रूरी पैसा रेस कर पाएंगे। और तीसरा, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी, क्या ये बिजनेस मॉडल आगे जाकर प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं। जब इन तीनों पर ग्रीन सिग्नल मिलता है तभी प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम टॉपिक पर आते हैं, प्रमोटर की लीगल पोजीशन, कंपनी के साथ उनका रिश्ता क्या है। इस सेक्शन से अक्सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। First, let's talk about what a promoter is not. This is a common point of confusion. वो कंपनी का ना तो एजेंट है और ना ही ट्रस्टी। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। जब प्रमोटर अपना काम कर रहा होता है तब कंपनी लीगली एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आप किसी ऐसी एंटिटी के एजेंट या ट्रस्टी कैसे हो सकते हैं जो अभी बनी ही नहीं है, राइट? इंस्टेड लॉ कहता है कि प्रमोटर का कंपनी के साथ एक स्पेशल रिश्ता होता है जिसे हम फिड्यूशियरी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है क्या? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल टर्म। सिंपली पुट, ये एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पर बेस्ड होता है। इसका मतलब है कि एक पार्टी, इस केस में प्रमोटर, लीगली ऑब्लिगेटेड है कि वो हमेशा दूसरी पार्टी यानी कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट्स में ही काम करेगा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट्स को साइड में रखकर। इस फिडूशरी रिलेशनशिप से 2 प्राइमरी ड्यूटीज निकल कर आती हैं। पहली, ड्यूटी टू डिस्क्लोज सीक्रेट प्रॉफिट्स। एक प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन से जुड़े ट्रांजैक्शंस में कोई छुपा हुआ मुनाफा या सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रमोटर अपनी ही जमीन कंपनी को बेच रहा है तो उसे ये बात फुली डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि वो जमीन उसकी है। दूसरी है ड्यूटी टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स, मतलब उसे हर जरूरी इंफॉर्मेशन कंपनी के सामने रखनी होगी। So this naturally leads to the next question, right? अगर एक प्रमोटर इन ड्यूटीज को तोड़ता है, अगर वो सीक्रेट प्रॉफिट बनाता है, तो what happens then? जो कंपनी उसने बनाई है वो उसके खिलाफ क्या लीगल एक्शन ले सकती है? Just think about it for a moment. Well, the company isn't helpless. It has 3 very powerful legal remedies. पहला, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकती है। इसका मतलब है प्रमोटर के साथ किए गए किसी भी फॉल्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। दूसरा, वो सीक्रेट प्रॉफिट को रिकवर करने के लिए सू कर सकती है, यानी प्रमोटर को वो सारा अनडिस्क्लोज प्रॉफिट कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा। और तीसरा, वो डैमेजेस के लिए सू कर सकती है, मतलब प्रमोटर के इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से कंपनी को जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन मांग सकती है। ओके, लेट्स ब्रिंग इट ऑल टुगेदर नाउ। ये आपका क्विक रिकॉल सेक्शन है, वो इन्फॉर्मेशन जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए। Look at this table. Seriously, this format is your best friend in an exam. एक कलम में ड्यूटीज, नो सीक्रेट प्रॉफिट्स, फुल डिस्क्लोजर, बीच में उनका डिस्क्रिप्शन और राइट साइड में कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच। इस फॉर्मेट को याद रखिए। एग्जाम में टेबल या फ्लो चार्ट बनाने से आपका आंसर एकदम स्टैंड आउट करता है और एग्जामिनर को आपकी क्लैरिटी दिखती है। तो लेट्स डू अ फाइनल लाइटनिंग राउंड रीकैप। व्हाट आर द एब्सोल्यूट मस्ट रिमेंबर्स? नंबर 1, डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 269। नंबर 2, ये एक 3 पार्ट टेस्ट है, नेम, कंट्रोल या एडवाइस। नंबर 3, प्रोफेशनल्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है। नंबर 4, प्रमोटर का कंपनी के साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप है जिससे 2 कोर ड्यूटीज निकलती हैं, नो सीक्रेट प्रॉफिट्स एंड फुल डिस्क्लोजर। ये इस पूरे टॉपिक का सार है। गॉट इट? और मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। इन लीगल ड्यूटीज के अलावा इनके परे आपके हिसाब से वो कौन सी एथिकल क्वालिटीज हैं जो एक प्रमोटर को सच में ग्रेट बनाती हैं? क्या सिर्फ लॉ फॉलो करना काफी है, या ग्रेटनेस के लिए उसे आगे बढ़कर अनवेवरिंग इंटेग्रिटी, एक बोल्ड विजन और सच्ची ऑनेस्टी जरूरी है? इस पर जरूर सोचना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।